नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर फैक्टम की डेली अपडेट में। तो हम लोग देख लेते हैं कि जो कल के हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में एक न्यूज़ छपा था कि बीपीएससी 17वीं परीक्षा में 501 पद बढ़ेंगे, ठीक है? मतलब एक हद है, लेवल होना चाहिए किसी न्यूज़पेपर का, प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर का। लेकिन इन्होंने क्या लिखा और उसका इस कारण से बीपीएससी को इसका खंडन भी करना पड़ा और इसमें बहुत सारे टेक्निकल ग्लिच हैं। इसके कारण से ये जो अभी 17वीं बीपीएससी परीक्षा जो हो रही है सीसीई वाली, तो उसमें पद नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये मामला बहुत बढ़ चुका है। सबसे पहले हम लोग पेपर कटिंग देख लेंगे कल वाला कि देखिए इन्होंने लिखा है कि बीपीएससी 17वीं परीक्षा में 501 पद बढ़ेंगे, यानी बढ़ सकते हैं नहीं, बढ़ेंगे, बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। मतलब एक लेवल होता है किसी न्यूज़पेपर का। तो इसमें देखिए डिटेल्स में लिखा है कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के तहत होने वाली नियुक्तियों में 501 पदों की बढ़ोतरी होगी। यानी ये पुष्टि कर दी इन्होंने कि बढ़ोतरी होगी ही होगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के 501 पदों की रिक्ति बीपीएससी को भेजी है और आधिकारिक सूत्रों के अनुसार विभिन्न विभागों से प्राप्त होने वाली रिक्त पदों की जांच कर उन पर नियुक्ति के लिए अनुशंसा विभिन्न आयोग एवं संस्थानों को भेजी जा रही है। इसी क्रम में सहकारिता विभाग से प्राप्त रिक्त पदों पर नियुक्त प्रस्ताव भेजा गया है और मूल विज्ञापन में इन पदों का उल्लेख नहीं है, पर बीपीएससी वर्तमान में जारी नियुक्ति प्रक्रिया के तहत इन पदों को भी भर सकता है। देखिए यहाँ जाके लिखा है इन्होंने वर्तमान में इन पदों को भर सकता है। यहाँ तक तो इन्होंने लिखा है एकदम भरेगा ही भरेगा, एकदम जाएगा ही जाएगा। मतलब लेवल आप देखिए इसका। इससे अभ्यर्थियों को लाभ होगा। 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में अब कुल पद 2500 से अधिक हो जाएंगे और बीपीएससी ने 1927 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की थी। इसके बाद में 70 पद शामिल किए गए। अब इसमें 501 पद प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के पद भी जोड़ जाएंगे। इससे कुल पद 2528 हो जाएंगे। ये बीपीएससी के संयुक्त परीक्षा के तहत अब तक सर्वाधिक पद है। आप समझिए कि इस न्यूज़पेपर का क्या क्रेडेंशियल है। एक अच्छा न्यूज़पेपर हम लोग मानते हैं, लेकिन इन्होंने इस तरह की पुष्टि क्यों कर दी और इस तरह की पुष्टि के बाद बीपीएससी को स्पष्टीकरण देना पड़ा कि हम लोग पद नहीं बढ़ा रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि देखिए ये ट्विटर हैंडल ये है ऑफिशियल बीपीएससी का, बीपीएससी ऑफिस के नाम से। तो इन्होंने लिखा है कि उक्त प्रकाशित खबर के संबंध में यह स्पष्ट करना है कि 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 501 पदों की बढ़ोतरी नहीं हुई। यह खबर पूरी तरह भ्रामक एवं असत्य है। उक्त परीक्षा के विज्ञापन में पूर्व प्रकाशित 2035 पदों के लिए ही परीक्षा आयोजित की गई है और उसके बाद एक फोटो इसमें अटैच किया गया है जो लिखा है कि भ्रामक खबरों को से सावधान। उक्त प्रकाशित खबर में यह संबंध यह स्पष्ट करना है कि एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में 501 पदों की बढ़ोतरी नहीं हुई है। इन्होंने स्पष्ट किया कि नहीं हुई है और यह खबर पूरी तरह भ्रामक एवं असत्य है। उक्त परीक्षा के विज्ञापन में पूर्व प्रकाशित 2035 पदों के लिए एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई, उसमें कोई पदों की वृद्धि नहीं की गई है और यहाँ पे फेक वाला एक सिंबल इन्होंने लगा दिया है। तो आप लेवल देख सकते हैं कि ये लोग कहाँ तक जा रहे हैं। आगे देखेंगे, आज वाला न्यूज़पेपर कुछ देख लेते हैं इसमें क्या क्या छपा है। तो देखिए कल क्या हुआ था कि आनंद लीगल ट्रस्ट फोरम की तरफ से जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप पहले हाई कोर्ट जाइए, उसके बाद अगर वहां आपकी मतलब ठीक ठाक सुनवाई नहीं होती, आपकी नहीं सुनी जाती है या आपके पक्ष में फैसला नहीं आता, आप संतुष्ट नहीं है, तो ही मेरे पास आइए, डायरेक्ट मत आइए। तो अभी तक तो उन्होंने याचिका दायर नहीं की थी। ये जो याचिका की सुनवाई हुई थी, ये 30 को जवाब जो मांगा गया है बीपीएससी को, वो याचिका स्टूडेंट्स की तरफ से, यहाँ जो प्रोटेस्ट में बैठे हैं स्टूडेंट्स की तरफ से और जनसुराज के सहयोग से वो याचिका चल रही थी। तो आनंद लीगल ट्रस्ट फोरम में वहां से जो याचिका खारिज हुई थी, तो उस याचिका को यहाँ पे दायर किया था और कल उनकी सुनवाई हुई। तो उसमें कहा गया है, बीपीएससी द्वारा जवाब मांगा गया है कि इनके द्वारा जो जो भी क्वेश्चन उठाए गए हैं, क्या यह मामला सुनवाई के लायक है या नहीं। बीपीएससी से एक स्पष्टीकरण मांगा है कि इस क्वेश्चन पे आप बताएं और रिजल्ट पे नहीं लगाए रोक। देखिए कुछ कुछ न्यूज़पेपर ये कह रहे हैं कि रिजल्ट पे रोक लगी है, तो रिजल्ट पे रोक नहीं है
और बीपीएससी एकदम हड़बड़ी में है, 2 से 3 दिन में रिजल्ट आना ही आना है, एकदम 100% आना है, क्योंकि 30 को जो स्पष्टीकरण देना है कोर्ट में, उससे पहले ही ये लोग रिजल्ट जारी-वारी कर देंगे और 31 को दिया है अभ्यर्थियों की कि उसके काउंटर में आप कुछ अपना पक्ष रख सकते हैं, उसके बाद सुनवाई की जाएगी। तो कल देखिए, कल राहुल गांधी से भी स्टूडेंट मिले और पेपर लीक का मुद्दा को कहा कि ये उठाने के लिए, संसद में उठाने के लिए, तो राहुल गांधी ने कहा कि मैं अवश्य इसको संसद में उठाऊँगा। तो यहीं तक ये बात है और नहीं बढ़ाने का 501 पद जहाँ तक बात है, ये बात अक्टूबर का ही है। अक्टूबर में ही ये बात आई थी कि 501 पद बढ़ेंगे, लेकिन देखिए तब तक वैकेंसी निकल चुकी थी और उसके कारण जो इम्पैक्ट पड़ता, बीपीएससी को फॉर्म भरने का डेट भी बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि ज़्यादा पद बढ़ेंगे तो अधिक लोग और अप्लाई करेंगे। तो इसको लेकर के बीपीएससी ने रिजेक्ट कर दिया था कि अब समय सीमा समाप्त हो गई, अब हम नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये पद जो है बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल से काट के दिया गया था। कहा गया था कि बीपीएससी ही इसकी बहाली करेगी। तो ये चीज़ें अभी तक नहीं है, लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि 71वीं का भी नोटिफिकेशन जल्द अप्रैल-मई तक आ जाएगा, यानी कि जब जब भी मेंस हो जाए, 70वीं पीटी का मेंस हो जाएगा, उसके बाद उसका नोटिफिकेशन आएगा और उसमें भी अच्छी खासी पदों की संख्या, 1000 से ज़्यादा पदों की संख्या आपको देखने को मिलेगी। तो नहीं जोड़ने का ये कारण है कि कोर्ट में इस तरह का मामला चला गया, इतना सारा प्रोटेस्ट हो गया और इतने सारे आरोप लग रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन स्टैंडर्ड जो पूछे हैं पीटी में बीपीएससी ने, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा हो हंगामा हुआ है। तो इसलिए एकदम नहीं बढ़ाएगी, बढ़ाने का तो बढ़ा सकती है, क्योंकि टीआरई में आप देख सकते हैं कि टीआरई में एग्जाम भी हो जाता है तो उस टाइम भी बढ़ जाता है वैकेंसी, लेकिन बहुत सारे विद्वान ये कह रहे हैं ये कैसे बढ़ जाएगा, एग्जाम होने के बाद कैसे बढ़ जाएगा? ऐसा कुछ नहीं है, एग्जाम होने के बाद भी बढ़ता है और आप टीआरई में 3 टीआरई हो चुके हैं, टीआरई में आपने देखा इस चीज़ को। तो इस चीज़ से भ्रमित ना हो और आगे अपनी तैयारी जारी रखें, लेकिन इस बात से स्पष्ट रहें कि 501 पद जो बीपीएससी में बढ़ने की सूचना है वो एकदम स्पष्ट हो गई है, वो बढ़ने नहीं जा रही है और 2035 पदों पर ही ये मेंस की आगे एग्जाम होगी और रिजल्ट जारी जो किया जाएगा 20 से 35 पदों के अनुपात में ही, जो 20 गुना रिजल्ट जारी किया जाता है, 10 गुना रिजल्ट जारी किया जाता है, उसके रिगार्डिंग ही जारी किया जाएगा। तो अभी तक यही न्यूज़ था, मिलते हैं किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।